है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 7 की एक्सरसाइज 1.8 करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। राइट टू प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके हमने प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट जो है ना मालूम करने हैं। तो प्रॉपर सेट वो सेट होता है जो सेट ए के अरकान ज्यादा हो और सेट बी के एक अरकान कोई एक ऐसा अरकान हो जो बी के अंदर मौजूद। जैसे फर्ज करें ये है, मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूँ कि यहाँ पर सेट ए है तो हमारे पास यहाँ पर ये आ गया ए, ठीक है। ये दूसरे सेट में हमने लिख दिया सी और डी। अब देख लें तो ये प्रॉपर सेट बन गया है क्योंकि इस सेट के अंदर एक अरकान ऐसा है और इसके अंदर दो अरकान है, तो इसलिए ये प्रॉपर सेट है। और इम्प्रॉपर सेट ऐसा सेट जिसके दोनों अरकान बराबर हो, जैसे ए बी सी डी है, ए बी सी डी, ए के अंदर भी ए बी सी डी और बी के अंदर भी ए बी सी डी हो, तो ये होता है इम्प्रॉपर। मतलब दोनों सेट एक जैसे हो तो वो इम्प्रॉपर कहलाता है। और प्रॉपर सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई एक अरकान कम हो, जिस तरह यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी डी, यहाँ पर एक अरकान है और यहाँ पर दो अरकान है, तो इस तरह ये कौन सा सेट कहलाएगा? ये प्रॉपर सेट कहलाएगा। तो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये वाला कौन सा सेट है? ये है प्रॉपर सेट। और इम्प्रॉपर सेट हमारे पास क्या आएगा? वो हम लिखेंगे ए सी डी और इसी तरह फिर ए सी और डी लिख देंगे, तो ये हमारा इम्प्रॉपर सेट आ गया। ये प्रॉपर आ गया जी। अब आए बी क्वेश्चन की तरफ, तो बी के अंदर हमारा प्रॉपर सेट क्या बनेगा? तो इसमें हम लिखते हैं, फर्ज करें 2 लिख दिया, ठीक है, और 4 लिख दिया। नेक्स्ट में हमने क्या लिख दिया? 8 लिख दिया, 6 लिख दिया। तो ये हमारा कौन सा बन गया? प्रॉपर सेट। और इम्प्रॉपर सेट, ये दोनों अरकान लिखने हैं, 2 4 6। फर्ज करें हमने ये लिख दिए और इधर भी हम 2 4 6, तो ये इम्प्रॉपर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, तो इसका प्रॉपर सेट क्या होगा? -1 और दूसरे में हमने 0 और +1, ये प्रॉपर हो गया। इम्प्रॉपर हमारे पास आएगा -1, आगे +1 और फिर इसी तरह -1 0 और +1। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट क्या आएगा? फर्ज करें हमने 8 लिख दिया, 12 लिख दिया और दूसरे में हमने क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। और अब इम्प्रॉपर सेट हमारे पास वो क्या आएगा? 4 8 12 16 और फिर आएगा 4 8 12 और 16। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट में क्या आएगा? और इम्प्रॉपर के अंदर आएगी ये तमाम वैल्यूज। इसी तरह एफ है प्रॉपर सेट। प्रॉपर हमारे पास क्या आएगा? सारा आ गया। असलम शान आ गया। और इम्प्रॉपर के अंदर हमारा क्या आएगा? 12
असलम और दूसरा भी साथ इसके इसी तरह हम लिख देंगे ज़ारा, असलम और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास which is the superset in each of the following pair of sets। ये जो फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट है इनका हमने सुपरसेट प्रूव करना है। सुपरसेट ऐसा सेट होता है जिस तरह ये सेट ए है, इसके ये अरकान है ए बी सी डी, और सेट बी के अंदर ए बी सी डी, ए के अरकान सेट बी के अंदर मौजूद है लेकिन बी के अरकान ज्यादा है, तो बी जो होगा ए का सुपरसेट कहलाएगा। और सुपरसेट की अलामत ये होती है, ये सुपरसेट की अलामत है, और बी के ए के तमाम अरकान बी के अंदर मौजूद है तो बी सुपरसेट कहलाएगा ए का। ये सिंपल सा काम है। तो ये बी आ गया, आगे सुपरसेट ए आ गया। अब इधर देखिए तो सी में 0 1 2 4 6 8 है और इधर डी में 2 और 4 है, और देखें तो ये जो डी के तमाम अरकान सी के अंदर मौजूद है तो सी सुपरसेट है डी का। इसी तरह एन के अंदर जाए तो एन के तमाम अरकान डब्ल्यू के अंदर मौजूद है और डब्ल्यू 0 से शुरू हो रहा है, ये इससे बड़ा है तो इसलिए डब्ल्यू तमाम अरकान मौजूद है एन, ठीक है, ये सुपरसेट होगा। इसी तरह ई है 1 2 3 10 तक और ये 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है, 0 से, तो जो हम लिखेंगे एफ सुपरसेट ऑफ ई। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 है, देखें तो इसके एल के जो तमाम अरकान है वो एम के अंदर मौजूद है और एम के अरकान ज्यादा है तो एम सुपरसेट होगा, एम सुपरसेट है एल का। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास look at each pair of the set and separate the equal and equivalent sets। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट हमने इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में रूप करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं तो ये देखें ये सेट है 1 2 3 4 1 3 5 7 9 और ये भी एक सेट है तो इनके अरकान देखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, दोनों अलग-अलग सेट हैं लेकिन इनके अरकान दोनों के बराबर है तो ये कौन सा सेट होगा, ये होगा इक्विवेलेंट सेट। ये कौन सा सेट होगा, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट होगा, इसलिए हम ए ऐसे करके आगे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास तो देखिए तो ये जो सी के अरकान है वो डी के अंदर मौजूद है तो ये कौन सा सेट होगा, ये इक्वल सेट होगा। ये इक्वल सेट कंसीडर होगा और ए और सॉरी सी इक्वल इसके बराबर है डी के बराबर। आगे देखें तो ई और एफ है, ई में भी 1 1 2 2 6 6 7 7 8 8 ई और एफ के अरकान मौजूद हैं तो ये भी इक्वल सेट होगा। ये कौन सा सेट होगा, इक्वल। इसको भी इक्वल सेट अप करेंगे ई इक्वल एफ के। उसके बाद आगे चले तो जी का जो सेट है 1 से लेकर 20 तक और एफ के भी 1 से 20 तक तो ये भी हमारे पास इक्वल सेट है, इक्वल सेट G is equal H। अब आगे हमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है I और J, इसके अंदर देखें तो ये संडे मंडे J का वीक का सेट है और यहाँ पर जो लड़कों के नाम है लेकिन सेट दोनों अलग-अलग हैं लेकिन इनके अरकान की तादाद बराबर है तो जिनके अरकान की तादाद बराबर हो तो कौन सा सेट होता है, वो इक्वल है। तो ये कौन सा सेट होता है, इक्विवेलेंट सेट। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, आई जे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर हम डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट प्रूव करेंगे। तो डिसजॉइंट वो सेट होते हैं जिसके अंदर ये देखें कि ये एक सेट है तो ये ए, और ये दूसरा सेट है बी, ये किसी अल्फाबेट का सेट है और ये के अल्फाज है तो इसलिए ये डिसजॉइंट सेट है क्योंकि अलग-अलग सेट है तो इसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट
जॉइंट सेट, ठीक है। और ये देखें अब सी और डी है, तो सी के तमाम अरकान डी के अंदर मौजूद है, तो ये हमारा कहलाएगा ओवरलैपिंग सेट। ये हमारा ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा क्योंकि इसके अरकान इसके अंदर मौजूद है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, तो देखिए इसके भी तमाम अरकान इसके अंदर मौजूद है, तो ये भी ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। अब क्वेश्चन 4 है, तो देखें P के तमाम अरकान Q के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 5 है, तो देखें x y z G के तमाम अरकान H के अंदर मौजूद हैं, तो ये ओवरलैपिंग सेट होगा। ये हमारा ओवरलैपिंग सेट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, तो I और J है। अब I के तमाम अरकान J के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। डिसजॉइंट सेट